To think like UPSC. This is 2016th paper 2, and this is our first question which states the salient features of AR Desai's Marxist approach. बेसिकली हमें यहाँ AR देसाई की मार्क्सिस्ट अप्रोच बतानी है, तो पहले 2 मिनट का ब्रेक लेके आप सोचोगे, इसको पॉज कर दो यहीं पर और सोचो इसको कि क्या लिख सकते हो इसमें। अगर किसी को याद हो तो सोशियोलॉजी में जो AR देसाई है, इनकी जो वर्क लाइक इनका है क्लास सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म पे इन्होंने लिखा था, एंड ही ऑफर अ क्रिटिकल कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क दिया है इन्होंने अंडरस्टैंडिंग किसके लिए, कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ द सोशल स्ट्रक्चर और डायनमिक एज वेल एज द सोशल चेंज इन इंडिया, किसके कंटेस्ट में, जैसे कि इंडिया में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है इंडियन सोसाइटी में, और प्लस कंट्राडिक्शन चलता रहता है, सोशल एंड कंट्राडिक्शन एंड सोशल चेंज चलता रहता है, प्लस इवन आ रोल ऑफ द स्टेट भी एक बहुत बड़ा मैटर होता है। इसके बाद क्लास एनालिसिस करेंगे और हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म एंड ऑल वी विल कैटेगराइज ऑन दीज ऑल बेसिस। कौन कौन से बेसिस पे, पहले हम बताएंगे AR देसाई कौन है, ठीक है, बता दिया। उसके बाद उनके फीचर्स बताएंगे, उनके रोल्स के जो उन्होंने बताए हैं। तो वी विल से इन दिस वे AR देसाई क्या है, कंसिडर्ड एज अ पियोनियर मार्क्सिस्ट सोशियोलॉजिस्ट इन इंडिया, ठीक है। अब हिज एनालिसिस किस पे, इंडियन सोसाइटी थ्रू द लेंस ऑफ द क्लास कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, मोड ऑफ प्रोडक्शन एक्सप्लॉयटेशन रिमेन्स फाउंडेशनल इन अंडरस्टैंडिंग स्ट्रक्चर इनइक्वालिटीज। आगे हमने डायग्राम डाल दिया, कॉलोनियल रूल, कैपिटलिस्ट डेवलपमेंट, उसके बाद में क्लास स्ट्रक्चर फॉर्मेशन कर दिया जिसमें हमने बुर्जॉइस वर्सेस प्रोलेटेरिएट्स कर दिया, उसके बाद नेशनल मूवमेंट एज अ बुर्जॉइस क्लास स्ट्रगल, एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस स्टेट जहाँ पे सब क्या कर रहा है, कैपिटलिस्ट के इंटरेस्ट को। आगे हमने बताया हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म एज अ मेथड, जहाँ पे देसाई बोलते हैं कि अप्लाइड करते हैं कि मार्क्स की जो थ्योरी है ना, देसाई की मार्क्स की थ्योरी हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म टू इंडियन सोसाइटी में, स्पेशली किसमें, एनालाइजिंग किसका, हमने ऊपर बताया ना कोलोनियल वाला, पोस्ट कोलोनियल, तो हम इसी में बोलेंगे कोलोनियल एंड पोस्ट कोलोनियल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर बताया हमने। आगे हमने इसी को ना यहीं पर अंडरलाइन कर दो, कोलोनियल एंड पोस्ट कोलोनियल। आगे अब क्लास एनालिसिस बताएंगे, ही एम्फसाइज किस पे करेंगे, दैट क्लास रेदर देन कास्ट इज द की एनालिटिकल कैटेगरी टू अंडरस्टैंड इंडियन सोसाइटी। जब आप क्लास समझ जाओगे तो डेफिनेटली यू विल अंडरस्टैंड कास्ट। फोकस ऑन कोलोनियलिज्म, ये फोकस करेंगे यहाँ पे, ये बोलेंगे इनका जो वर्क है सोशल बैकग्राउंड ऑफ द इंडियन नेशनलिज्म, यहाँ पे देसाई एक्सप्लोर करेंगे हाउ ब्रिटिश का, किस तरह से ब्रिटिश का कोलोनियलिज्म लेड टू द कैपिटलिस्ट डेवलपमेंट एंड द क्लास फॉर्मेशन, इस तरह से यहाँ पे क्लास फॉर्मेशन किस तरह से हुई थी। आगे हम बताएंगे स्टेट एज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्लास रूल, जहाँ पे अकॉर्डिंग टू देसाई द बेसिक इज लाइक द स्टेट इन इंडिया, जो स्टेट है इंडिया में फंक्शन टू प्रोटेक्ट क्या क्या है, बुर्जॉइस का इंटरेस्ट को, इट इज बेसिकली सेफ गार्डिंग द इंटरेस्ट ऑफ द बुर्जॉइस। नेक्स्ट क्रिटिक्स देंगे ऑफ द इंडियन नेशनल मूवमेंट का, यहाँ पे ये आर्ग्यू करते हैं कि नेशनलिस्ट लीडरशिप लार्जली रिप्रेजेंट किसके करेंगे, इन द इंटरेस्ट, किसका इंटरेस्ट रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बुर्जॉइसेस, बिकॉज ये बेसिकली रिचर सेक्शन उनका वही थे मेजॉरिटली जो लाइमलाइट में थे। आगे हम देखते हैं यूज ऑफ एम्पेरिकल एविडेंस, देसाई यहाँ पे कंबाइन करेंगे मार्क्सिस्ट थ्योरी को विद द डिटेल्ड हिस्टोरिकल एंड एम्पेरिकल डेटा, जहाँ पे वो अप्रोच करेंगे सिमिलर टू द सोशियोलॉजिस्ट लाइक E.P. थॉम्पसन। आगे हम बोलते हैं कि अप्लाइड मार्क्सिस्ट टू द इंडियन रियलिटी, यहाँ पे ही उनकी जो कंटेलेक्चुअलाइज जो कंटेक्सचुअल जो मार्क्सिस्ट थ्योरी है ना, इसके कंटेक्स्ट में वहाँ हम बोल सकते हैं कि विद इन द इंडियन फ्यूडल सिस्टम में है, कहाँ है, विद इन द इंडियन फ्यूडल सिस्टम एज वेल एज सेमी फ्यूडल एंड अ कैपिटलिस्ट ट्रेडिशन में है। फ्यूडल मतलब कुछ पर्टिकुलर लोगों के हाथ में जब पावर्स होती है तो दैट इज कॉल्ड फ्यूडल, तो सेमी फ्यूडल या फिर कुछ थोड़े से ज़्यादा या फिर कैपिटलिस्ट ट्रांजिशन के बीच में। आगे कंक्लूजन कर देंगे वे फॉर्म में लाइक देसाईज मार्क्सिस्ट सोशियोलॉजी प्रोवाइड क्या करती है, क्रिटिकल काउंटर करती है टू डोमिनेंट आइडियलिस्टिक एज वेल एज कास्ट सेंट्रिक एनालिसिस ऑफ अ इंडियन सोसाइटी, ऑफरिंग क्या, क्लास बेस्ड स्ट्रक्चरल एक्सप्लेनेशन ऑफ इनइक्वालिटी एंड द सोशल चेंज। तो हमने सारा इसका जो क्वेश्चन पूछा था उसके सबसे पहले ये डायग्राम बना रहा, इसका कुछ नहीं तो हमें 1 नंबर तो मिल ही सकता है इसका, ठीक है, इसका 1 नंबर, 2 तो मिल ही जाएगा, 2 ये हो गए, इसमें 4 मान लो
कि 4 दे दिए, क्योंकि हमने पॉइंट्स तो काफ़ी सारे लिखे हैं ना, ठीक है। इसमें 2 दे दिए सपोज, वैसे 8 नहीं देते हैं, 7 तो आ ही जाएंगे। 10 मार्क का है शायद से, हाँ 10 मार्क का है। अगला इसको देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन क्या बोलता है, सिग्निफिकेंस ऑफ द विलेज स्टडीज इन द इंडियन सोशियोलॉजी। यहाँ पे भारतीय समाजशास्त्र में ग्राम अध्ययन का महत्व, मतलब कि सोशियोलॉजी में इंडियन विलेज की स्टडी किस तरह से रिलेवेंट है, इसके फीचर क्या हैं, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, वही पूछा है क्वेश्चन में। ठीक है, आंसर करते हैं। पहले चीज़ क्या पूछा है कि किस तरह से ये रोल प्ले करता है। तो हम सबको पता है कि एम.एन. श्रीनिवास हैं जिन्होंने एम्पेरिकल अप्रोच दी थी इसके रिगार्डिंग में, तो हमारे ये थिंकर हैं यहाँ पर, तो इनको हम कोट करेंगे, इनको कोट करते हुए विल आंसर इट। तो हम बोलते हैं कि विलेज स्टडी जो है इमर्ज करती है एज अ क्रूशियल ट्रेंड इन द इंडियन सोशियोलॉजी, जहाँ पे स्पेशली पोस्ट इंडिपेंडेंस में अगर हम देखते हैं, टू अंडरस्टैंड द रूरल सोशल स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करने के लिए, चेंज को एज वेल एज उसकी कंटिन्यूटी, किस तरह से उसकी एथनिसिटी अभी तक कंटिन्यू है। एम.एन. श्रीनिवास यहाँ पे एंड द अदर और भी बहुत सारे थिंकर्स हैं जो इसकी अप्रोच को फॉलो करते हैं और बताते हैं। यहाँ पे विलेज स्टडीज़ में हमने एक डायग्राम डाला है जिसमें एम्पेरिकल फाउंडेशन बता दी, जिसमें थ्योरेटिकल क्लैरिटी दे दी। नेक्स्ट हमने बोला कि सोशियोलॉजिकल सोशल स्ट्रक्चर बोला, जिसमें हमने कास्ट एंड किनशिप मेंशन किया, जहाँ पे सोशल चेंज को संस्कराइजेशन लिटिल एंड ग्रेट थोड़ी है, वो थोड़ा कुछ अलग लेवल पर है। नेक्स्ट डेवलपमेंट प्लानिंग इनपुट्स डाल दी, जहाँ पे पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन डाला, जहाँ पे हमने पंचायती राज डाल दिया, लैंड रिफॉर्म डाल दिया। आगे हम डालेंगे एम्पेरिकल ग्राउंडिंग ऑफ थ्योरी। यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हमारे जो सोशोलॉजिस्ट हैं, जो जिनका नाम एम.एन. श्रीनिवासन है, एस.सी. दुबे हो गया, ए.आर. देसाई है, ये क्या करेंगे, कंडक्ट करेंगे डिटेल एथनोग्राफीज, जो कि क्या करेंगी, एंकर क्या करेंगी, थ्योरी ऑफ द लाइव्ड रिवेल, मतलब बेसिक रियलिटी जो वहाँ पर है उसकी रियलिटी को बाहर सोशियोलॉजी में एज अ सब्जेक्ट लेकर आएंगे बाहर। देन वी विल से कि अंडरस्टैंडिंग अ सोशल इंस्टीट्यूशन, यहाँ पे स्टडी रिवेल करती है कि हाउ कास्ट, किस तरह से कास्ट ने, किनशिप ने, एग्रेरियन रिलेशंस को ऑपरेट किया इन द ग्रास रूट डेवलप लेवल पे, किस तरह से कास्ट ने, किनशिप ने, एग्रेरियन रिलेशंस को ऑपरेट किया एट द ग्रास रूट लेवल। फिर वी विल से कि सोशल चेंज जो है ना, ये कैप्चर किस तरह से हो रहा है, कि यहाँ पे वी विल से संस्कराइजेशन, जहाँ पे श्रीनिवास को हम कोट करते हुए बोलेंगे लिटिल वर्सेस अ ग्रेट ट्रेडिशन, रॉबर्ट रेडफील्ड, यहाँ पे वो ग्राउंडेड इन द विलेज लेवल चेंज में। नेक्स्ट पॉइंट हमने डाला है डेवलपमेंट पॉलिसी इनपुट, जहाँ पे हम बोलेंगे कि प्लानिंग का, जहाँ पे हमारा प्लानिंग कमीशन एंड ऑल दे इन्फॉर्म्ड काफ़ी पॉलिसीज लेकर आए हैं, जहाँ पे लैंड रिफॉर्म्स हमने लेकर आए थे, जहाँ पे हमने लैंड रिफॉर्म्स दे दिया, फिर हमने पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इम्प्लीमेंट कर दिया, ग्राम पंचायत एंड ऑल, तो हम ये एग्जांपल दे दिए। फिर हमने बोलेंगे कि रिवेल्ड रूरल स्ट्रैटिफिकेशन जहाँ पे हमने बोला कि स्कॉलर्स लाइक एंड्रे बेटले यहाँ पे शो करती है किस तरह से क्लास और कास्ट हियरार्की ओवरलैप करती है इन द विलेज लाइक श्रीपुरम। तो इन्होंने एक विलेज लिया था श्रीपुरम एग्जाम्पल इनकी अपनी थ्योरी में, तो उसी को हमने यहाँ कोट किया है। नेक्स्ट हमने बोला है कि क्रिटिक्स कौन से, रोमांटिसाइज्म, जहाँ पे हम बोलेंगे मार्क्सिस्ट सोशोलॉजिस्ट, जैसे कि ए.आर. देसाई हैं, मार्क्सिस्ट सोशोलॉजिस्ट हैं, ये क्या बोलेंगे, क्रिटिसाइज करेंगे सम विलेज स्टडीज फॉर आइडियलाइजिंग अ रूरल इंडिया वाइल इग्नोरिंग अ एक्सप्लॉयटेशन को इग्नोर करते हुए रूरल इंडिया को आप बढ़ावा दे रहे हो, तो वो सब चीज़ें। आगे हम बोलेंगे करंट रिलेवेंस में किस तरह से ये रिलेवेंट है हमारे लिए, लाइक विद रूरल ट्रांसफॉर्मेशन, जब तक रूरल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा, माइग्रेशन, डिजिटलाइजेशन, मनरेगा, विलेज स्टडीज रिमेन इम्पॉर्टेंट फॉर ट्रैकिंग इमर्जिंग रूरलिटीज़। तो करंटली जो इमर्जिंग रूरलिटीज़ है उनको ट्रैक करने के लिए, जैसे हमने डिजिटलाइजेशन पॉलिसीज एंड ऑल चला रहे हैं, हम बैंकिंग सेक्टर का इन्फ्यूजमेंट कर रहे हैं विलेज लेवल पे, प्लस हमने क्या किया, मनरेगा चला रखा है, माइग्रेशन जो होता है, तो इन सब पॉलिसीज़ के ज़रिए ना वी विल अंडरस्टैंड कि एक्चुअली में रूरल इंडिया में क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्याएं हैं, क्या इश्यूज चल रहे हैं, तो वी विल अंडरस्टैंड दैट थिंग। नेक्स्ट हम इसी क्वेश्चन के कंटेक्स्ट में रहते हुए कंक्लूजन करेंगे कि विलेज स्टडीज
have laid the empirical and the conceptual foundation of for understanding India's rural society, revealing both its traditional structures and the forces of change within. ठीक है, तो इस तरह से हमने अब तक 2 क्वेश्चन कर लिए. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है आइसोलेशनिज्म एज ए डोमिनेंट फीचर ऑफ कॉलोनियल ट्राइबल पॉलिसी. यहाँ पे इसको वो हिंदी में बोलते हैं औपनिवेशिक जनजातीय बेसिकली ट्राइबल को बोलते हैं नीति की प्रमुख विशेषता के रूप में अलगाववाद. ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या बताना है, हमने बताना है कि किस तरह से. तो हम यहाँ पे क्या क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं यहाँ पे जैसे कि कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर में ट्राइबल एरियाज़ जो होती थी, ट्राइबल एरियाज़ जो थी वो लार्जली एन आउटकम था एक इसका एथनोग्राफर्स का, एंथ्रोपोलॉजिस्ट का, सोशलॉजिस्ट का, हिस्टोरियंस का, क्रिश्चियन मिशनरीज जहाँ पे स्टडी कर रही थी ट्राइबल कल्चर इन इंडिया. और इवन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो दी वर्क्स थे जो हमारे वेरी एल्विन की जो स्टडी थी ऑन अ बेगा 1939 में, यहाँ पे हमने रियलाइज़ किया था एक्सप्लॉयटेशन हुआ था ट्राइब्स का, किसका सीवियर कंडीशन तक कम्युनिटी होप कर रही थी बेगा राज का. तो यहाँ पे ये एक्सप्लॉयटेशन हमने किस तरह से, तो ट्राइबल पॉलिसी, कॉलोनियल ट्राइबल पॉलिसी हम कोट कर सकते हैं. तो अब हम देख लेते हैं इसमें हम किस तरह से सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट रॉल यहाँ पे होता है, एक्सप्लॉयटेशन एलिनेशन किस तरह से हुआ, वो किस तरह से संथाल एंड मुंडा एवरीवन लाइक मेजॉरिटी ऑफ द ट्राइबल ग्रुप्स हाउ दे फॉट फॉर देयर राइट्स. फिर सेकेंड व्यू पॉइंट हम बोल सकते हैं कि ट्राइबल एनिमिस्ट जो थे ग्राउंड ग्राउंडेड थे एंड बिलोंग टू द रिलीजियस ट्रेडिशन, जहाँ पे मेजर रिलीजन ऑफ इंडिया था, जो सोसाइटी डिफरेंट थी वहाँ की उनकी, और इंडियन कंटेक्स्ट में हम जैसे जो डेवलप्ड एरिया थे वहाँ का सिचुएशन अलग थी, ट्राइबल एरिया का उनके रूट्स दे वर वेरी मच अटैच टू नेचर, और डिस्क्रिमिनेशन ऑल वहाँ पे कुछ भी नहीं था, आइसोलेशन मॉडल था, किस तरह से हम बोलेंगे क्रिटिसाइज कर देंगे इसको, सीवियर कॉम्प्रोमाइज़ किस पे, ऑन द ग्राउंड ऑफ कॉलोनियल स्टेट पे, जहाँ पे हमने फ्यू रोड्स वर कंस्ट्रक्टेड थी, यहाँ पर सिक्योरिटी रीजंस नहीं थे, ब्रिटिश ने एक्सप्लॉइट किया था फॉरेस्ट प्रोड्यूस को, एज वेल एज हम बोलेंगे कि लाइक जंगल राज जो था, बेसिकली एक्सेसिबल हिल्स एंड जंगल्स कुछ हद तक ही लाइक सारा का सारा इट वेंट टू ब्रिटिशर्स. तो इससे क्या है, देवर एलिनेटेड फ्रॉम दिस. तो हम इसी तरह से इसको आंसर करेंगे. पहला हमने बोला कि फर्स्ट हमने इंट्रोव्यू इसी तरह से लिखा. क्या लिखा हमने, कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन अडॉप्टेड एन आइसोलेशनिस्ट अप्रोच टुवर्ड्स ट्राइबल कम्युनिटी. इनको छोड़ ही दिया ना, ट्रीटिंग दैम एज अ सेपरेट फ्रॉम द मेन स्ट्रीम सोसाइटी. इनको मेन स्ट्रीम सोसाइटी से अलग माना. दिस पॉलिसी हैड अ डीप सोशियो इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस. आगे बताएंगे कॉलोनियल ट्राइबल पॉलिसी, फिर हम बताएंगे इसके बाद में आइसोलेशन अडॉप्टेड, जिसमें एक्सक्लूडेड एरिया, नो रिफॉर्म, एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल ओनली, और अभी भी ऐसा है, करंट में भी इस तरह से है. एक्सप्लॉयटेशन, अंडर डेवलपमेंट. अभी आप बिहार में या आउटस्कर्ट झारखंड में, उड़ीसा की तरफ में जाओगे ना, यू विल कम टू नो कि मेजॉरिटी ऑफ द ट्राइबल एरिया स्टिल दे नीड डेवलपमेंट. एलिनेशन, रिबेलियंस, एग्जाम्पल संथाल एंड मुंडा. जहाँ पे हमने आगे बताया सेग्रीगेशन फ्रेमवर्क, ट्राइबल्स वर व्यूड एज अ नॉवल सेवे who must be kept away from modern influences, ऐसा माना गया. आगे हमने एक्सक्लूजन फ्रॉम द पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, जहाँ पे कॉलोनियल लॉज जो थे लाइक द शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट एक्ट 1874 एंड द एक्सक्लूडेड एरिया पॉलिसी रेस्ट्रिक्ट क्या कर दिया, ट्राइबल पॉलिटिकल राइट्स को एक्सक्लूड कर दिया है. डिनाइल ऑफ डेवलपमेंट, द आइसोलेशन जो हुआ था लेड बाय द ट्राइबल एरियाज बीइंग डिप्राइव फ्रॉम द इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन एंड हेल्थ केयर. ये अभी भी है, अभी भी लाइक अगर आप ट्राइबल एरिया में झारखंड वगैरह में अंदर को जाओगे तो यू विल कम टू नो कि वहाँ पे दूर दूर तक विलेजेस में लाइट नहीं है, विलेजेस में आप हॉस्पिटल्स की फैसिलिटी नहीं है, स्कूल्स ही नहीं है. थिंक अबाउट अ सिचुएशन, सपोज यू आर लिविंग इन अ विलेज जहाँ पे क्या है, लाइट नहीं है, बिजली, लाइट तो छोड़ दो, मतलब कुछ भी नहीं है, कोई मॉडर्न फैसिलिटी नहीं है. विल यू बी एबल टू सर्वाइव? इट्स क्वाइट डिफ़िकल्ट. तो आप ऐसे में बोल रहे हो, हम एजुकेशन की बात कर रहे हैं, कैसे पढ़ाएं, वहाँ पे कुछ है ही नहीं वहाँ पर. तो वही सब डेवलपमेंट करना है. आगे एडमिनिस्ट्रेटिव
कन्वेनेंसेस, यहाँ पे हम बोलेंगे आइसोलेशन हेल्प किया करता है ब्रिटिश एक्सट्रैक्ट फॉरेस्ट मिनरल रिसोर्सेज विद अ मिनिमल रेजिस्टेंस। डिस्ट्रप्शन ऑफ द ट्राइबल इकोनॉमी, ट्राइबल इकोनॉमी डिस्टर्ब होती है कैसे? वेल ट्राइबल्स वर आइसोलेटेड पॉलिटिकली, दे वर एक्सप्लॉइटेड इकोनॉमिकली, उनको इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइट किया गया थ्रू द लैंड एलिनेशन एंड इनडेप्टनेस। ठीक है। नेक्स्ट, रेजिस्टेंस मूवमेंट पॉलिसीज लेड टू द रिवोल्ट्स लाइक संथाल रिबेलियन 1855 में, बिरसा मुंडा अपराइजिंग 1899 में। थिंकर्स व्यूड हम डालेंगे, वही बताया था, वेरियर एल्विन सपोर्ट करेंगे आइसोलेशन इनिशियली, बट लेटर वो करेंगे एडवोकेट क्या करेंगे, इंटीग्रेशन विद सेफ गार्ड, इंटीग्रेशन होना चाहिए बट विद सेफ गार्ड। एक्से क्रिटिसाइज ज़्यादा, बेसिकली जैसे ज़्यादा क्रिटिसाइज करेंगे, क्रिटिक्स देंगे इसमें आइसोलेशन फॉर डीपनिंग मार्जिनलाइजेशन के लिए। कंक्लूजन हम कर सकते हैं, कोलोनियल आइसोलेशनिज्म वॉज कॉन्ट्रडिक्टरी पॉलिसी। कैसी थी? कॉन्ट्रडिक्टरी पॉलिसी थी। मास्किंग क्या कर रही है? एक्सप्लॉयटेशन अंडर अ गुज ऑफ प्रोटेक्शन लीडिंग टू एलिनेशन एंड लॉन्ग टर्म अंडर डेवलपमेंट ऑफ ट्राइबल सोसाइटी। अगला हमारा एंटी ब्राह्मणिकल मूवमेंट ड्यूरिंग द कोलोनियल पीरियड। तो एंटी ब्राह्मणिकल मूवमेंट है कोलोनियल पीरियड में, तो हम इसको एक्सप्लेन करेंगे किस तरह से। एंटी ब्राह्मणिकल मूवमेंट क्या था? इन कोलोनियल इंडिया क्या करती है? चैलेंज करती है ब्राह्मणिकल हेजिमनी को एंड द कास्ट ऑपरेशन को। यहाँ पे पर्टिकुलरली हम BR अम्बेडकर को कोट करेंगे, पेरियार को कोट करेंगे एंड ज्योतिराव फूले। तो दीज ऑल थ्री एमिनेंट पीपल फ्रॉम द people, basically these all three eminent people, like particularly in the south and the western India. तो यहाँ पे they laid a foundation of the modern Dalit and the backward caste assertion। जहाँ पे एंटी ब्राह्मणिकल अप्रोच बोला, ज्योतिराव फूले सत्यशोधक समाज बनाया इन्होंने, इक्वालिटी इन एडुकेशन एंड सोशल स्टेटस में। पेरियर सेल्फ मूवमेंट चलाया, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट एंड रेशनलिज्म एंड द्रविडियन आइडेंटिटी। BR अम्बेडकर दलित राइट मूवमेंट, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट एंड लीगल राइट दिए इन्होंने। आगे सत्यशोधक समाज कब फाउंड होता है हम बताएंगे, 1873 में, फाउंडेड बाय द ज्योतिराव फूले इन महाराष्ट्र टू फाइट ब्राह्मण डोमिनेंस एंड प्रमोट एजुकेशन अमंग द लोअर कास्ट। ठीक है। नॉन ब्राह्मण मूवमेंट लेड बाय लीडर्स लाइक पेरियार एंड नारायण गुरु। It challenged Brahmins monopoly over a temple and education in South India। देखो आगे नेक्स्ट हमारा सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट 1925। और ये ना आपने ये तीनों, these all three you must have studied in class 8th में आपने पढ़ा होगा, 8th की NCERT में है ये, एग्जैक्टली यही वर्ड्स हैं, कुछ हटके नहीं है। सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट 1925 में पेरियार रेडिकल क्रिटिक्स ऑफ Brahminism and patriarchy, promoting rationalism and Dravidian identity। दलित असर्शन BR अम्बेडकर मोबिलाइज करते हैं दलित पॉलिटिकली एंड सोशली। एग्जाम्पल महासत्याग्रह एंड अगेंस्ट द अनटचेबिलिटी। ठीक है। अगला हम बोलेंगे लिटरेचर एंड प्रिंट्स, राइटिंग्स लाइक गुलामगिरी बाय फूले एंड दलित पोइट्री वॉइस्ड रेजिस्टेंस। इसमें टेम्पल एंट्री मूवमेंट भी डाल सकते हो। आगे census and categorizations and the colonial enumeration of the caste also politicized caste identities, aiding anti-brahminical assertion। critics क्या of the संस्कृतिजाइजेशन, these movement reject क्या करेंगे, imitation of the upper caste norms and instead asserting dignity through the counter culture। वो काउंटर कल्चर के साथ में डिग्निटी को मेंटेन करने की बात करते हैं। फिर आगे दीज मूवमेंट्स रीडिफाइन क्या करते हैं कि इंडियन सोशल रिफॉर्म्स बाय सेंटरिंग कास्ट बेस्ड ऑपरेशन एंड लेइंग द ग्राउंड वर्क फॉर द कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एंड द मॉडर्न आइडेंटिटी पॉलिटिक्स। इफ एनीवन डजंट नो द मीनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, तो आपके GS2 के सर ने यहाँ पे मेंशन किया कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, ही हैज एक्सप्लेन इन अ क्वाइट वेरी इजी वे। सो इफ यू डोंट नो, तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टर्म फॉर GS2, और ये आपको GS2 में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म से, तो यू शुड हैव अ डीपर नॉलेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। सो काइंडली गो एंड वॉच दैट सीरीज ऑल्सो, दैट बेसिकली उसी को सर्च मार लो, आपको वो मिल जाएंगे। ठीक है, वो वीडियो मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोलता है कि पेट्रियार्की एज अ फॉर्म ऑफ अ डोमिनेंस। ये तो काफ़ी बच्चों को पता होगा, आई होप सो सबको पता होगा। पेट्रियार्की बहुत बातें चलती हैं इसके लिए, तो आई थिंक इंडिया में तो पेट्रियार्की है। चलो इसको छोड़ते हैं, आगे बात करते हैं कि पेट्रियार्की क्या करती है। रेफर्स टू अ सिस्टम व्हेन मैन डोमिनेट करता है सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक स्फीयर में, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन, इंस्टीट्यूशंस में जेंडर बेस्ड इनइक्वालिटी चलती है।
ठीक है, देखा होगा। इट फंक्शंस एज अ स्ट्रक्चरल फॉर्म ऑफ डोमिनेंस। पहला स्ट्रक्चर कैसा पेट्रियार्की, हाउस होल्ड प्रोडक्शन एंड पेड वर्क वगैरह। फिर आपने स्टेट एंड मेल वायलेंस करता है, सेक्सुअलिटी, एक आधी फीमेल, अभी रिसेंट वाला था जिस इन्हें एक आई थिंक 2 केसेस हो गए जहाँ फीमेल ने एक्सप्लॉइट किया है, और बाकी तो मेजोरिटली मेल का है। खैर अभी आने वाले टाइम में फीमेल भी ऐसे ही इस तरह से होगा, बट अभी उसके लिए 20 से 25 साल चाहिए अभी में। और मेरा मानना है एक्सप्लोटेशन ना मेल का होना चाहिए ना फीमेल का होना चाहिए, किसी का भी नहीं होना चाहिए, बिकॉज हम सब क्या है, सोशोलॉजी के स्टूडेंट हैं, हम अच्छा सोचते हैं, सबका अच्छा सोचते हैं। तो मेल वायलेंस कल्चर फिर ऑल रीइंफोर्स करता है मेल डोमिनेंस अक्रॉस सोसाइटी। आगे बताते हैं स्ट्रक्चरल कंट्रोल कैसे। ये हमारे हैं थिंकर हैं साल्विया वावली वेबी, यह आइडेंटिटीज देते हैं 6 स्ट्रक्चर्स ऑफ द पेट्रियार्की, जो ये हाउस होल्ड प्रोडक्शन, पेड वर्क, स्टेट, मेल वायलेंस, सेक्सुअलिटी एंड द कल्चरल इंस्टीट्यूशन, कंट्रोल ओवर अ लेबर, वुमेन्स वर्क इज अंडर वैल्यूड। जैसे वुमेन्स जो हाउस में काम करती हैं, घर में हाउस वाइफ है, उनकी काम को ना क्या अंडर वैल्यू, उनको काम को वैल्यू नहीं मिलती है। और ये वैल्यू ना देने वाले कौन से लोग होते हैं, जिनकी मम्मियाँ खुद हाउस वाइफ है ना, वही मेजॉरिटली इस तरह की बातें करते हैं। आगे डोमेस्टिक लेबर इज अनपेड। डोमेस्टिक लेबर क्या है, अनपेड है, अनरिकॉग्नाइज्ड है, ठीक है। अगर इनको इसी छोटे छोटे कामों के लिए पैसे देने पड़ जाए ना, लिटरली दे वोंट बी एबल टू अफोर्ड इट। ये खुद से काम करने लग जाएंगे। इंडियन एवरी मेल दे विल बी लाइक नहीं नहीं चलो हम झाड़ू लगाते हैं, हम बर्तन धोते हैं, हम ये करते हैं, इस तरह से। तो शेयर्ड वो हो जाएगा पूरा। वही है ना कि लाइक पैसे नहीं खर्च होते तो वैल्यू नहीं पता लगती है। बट आई होप आप में से कोई ऐसा नहीं है, एंड यस यू आर द स्टूडेंट ऑफ सोशियोलॉजी। ओके, पॉलिटिकल एक्सक्लूजन, यहाँ पे वुमेन्स का क्या है, अंडर रिप्रेजेंटेशन। जैसे हम बोल रहे थे ना, मैंने पहले भी बताया था, वुमेन्स का बहुत ही अंडर रिप्रेजेंटेशन है। आप चाहे किसी भी लेवल पे लो, इधर यू टेक अट ग्राम पंचायत लेवल और स्टेट लेवल और सेंटर लेवल, कहीं पे भी प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं है वुमेन्स का, ठीक है। लेजिस्लेचर में इधर लीडरशिप पोजीशन डिस्पाइट रिजर्वेशन, हमने रिजर्वेशन दिया है उसके बाद भी। कल्चर नॉर्म्स, रिलीजियस टेक्स्ट एंड ट्रेडिशन रीइंफोर्स मेल सुपीरियरिटी एंड फीमेल सबमिसिवनेस मनुस्मृति में एग्जाम्पल। अगला इंटरसेक्शनैलिटी फेमिनिन, इवन आप सुप्रीम कोर्ट में देख लो कितनी जजेस हैं जो फीमेल हैं, ठीक है। या ICI के अंदर में देख लो, कहीं पे भी देख लो, एवरीवेयर यू विल फाइंड ओनली एक आध कोई मिलते हैं, रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है। कितनी CEO हैं, CEOs हैं जो फीमेल हैं रही हैं, बहुत कम। कुछ को हम बोलते हैं और उसके बाद हम सोचते नहीं नहीं यही सब कुछ है, नहीं, बहुत कम है, रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है। मेजोरिटी क्या है, आज भी हाउसवाइफ है। फेमिनिस्ट लाइक कैम्बरली क्रेनशॉ एम्फसाइज करती है हाउ कास्ट, क्लास, जेंडर, इंटरेस्ट, एग्जाम्पल दलित वुमेन फेस ट्रिपल ऑपरेशन, ठीक है। अगला एवरीडे वायलेंस होता है जहां पे मैरिटल रेप होता है, ऑनर किलिंग होती है, वायलेंस एनफोर्स होता है पेट्रियार्कल कंट्रोल में। कंटेम्प्रेरी रेजिस्टेंस में हम लिख सकते हैं कि लाइक मी टू मूवमेंट चला था पीछे, अभी सबने सुना होगा मी टू मूवमेंट, एंड कैंपेन्स फॉर मेंस्ट्रुअल हेल्थ और डिजिटल राइट्स आर चैलेंजिंग पेट्रियार्की इन पब्लिक एंड प्राइवेट स्पेसेस, ठीक है। जैसे आज भी ना वेदर वुमेन्स आर वर्किंग, मेजॉरिटी ऑफ देयर फंड्स आर बीइंग कंट्रोल्ड बाय देयर हस्बैंड और देयर फादर्स, ठीक है। लाइक फंड्स उनको मैनेज कैसे करना है, किस तरह से उनको इन्वेस्टमेंट एंड ऑल, आज भी वो प्रेवलेंट है, आज भी बहुत ज़्यादा होता है। अब कुछ बोलेंगे नहीं नहीं हम तो खुद मैनेज करते, नहीं भाई, आज भी ना सिर्फ 10% वुमेन्स ही खुद से मैनेज करती है, मेजॉरिटी आर स्टिल डिपेंडेंट ऑन इधर वे वो अर्न कर रही हैं, कुछ भी कर रही हैं, मेजॉरिटी क्या है, उनके हस्बैंड्स ही लुक आफ्टर कर रहे हैं उसको, या उनका भाई कर रहा है या बहन या मतलब भाई कर रहा है या फिर फादर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चेंज नहीं हुआ है अभी। तो पेट्रियार्की इज डीपली एम्बेडेड स्ट्रक्चर है ऑफ अ डोमिनेंट सब्सटेंस, सस्टेन कर रहा है थ्रू अ इंस्टीट्यूशंस, आइडियोलॉजीज एंड फेमिनिस्ट सोशियोलॉजी एक्सपोज करती है उसको, एक्सपोजेस इट्स ऑपरेशन एंड गाइड स्ट्रक्चर, गाइड क्या कर रहा है, स्ट्रगल फॉर द जेंडर जस्टिस। किस तरह से फेमिनिस्ट में हमने इसमें देखा कि किस तरह से वुमेन स्ट्रगल कर रही है बेसिकली फॉर द जेंडर जस्टिस, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ. We will do second question
all part tomorrow. One we have covered it, and second and third we will do it tomorrow. Okay, till then, bye bye, keep watching it, and like, share and subscribe to our channel. And if you have watched till end, do comment down, and it as it motivates us to post regularly. Thank you. Bye bye, take care.